भगवान शेर की मधुर बाल लीलाएं। गोकुल में भगवान जी का जन्म उत्सव। अब नंदन को अपने गोद में लिए वृंदा उपनंद पत्नी मणिस्तंभ के सारे बैठी है। उनकी दाहिनी ओर जरा सा घूंघट निकाले बड़े बूढ़े आ रहे हैं। अब गुंठन मनती होकर के रोहिणी जी बैठी हैं। ब्रज रानी के ठीक समीप में ही रोहिणी जी हैं। आज रोहिणी जी घर की मालकिन है। रोहिणी जी बैठी हैं, शोभित हैं, और इन तीनों को लोग सब ओर से घेरे हुए हैं। यशोदा मैया की समवयस्का ब्रज की वयोवृद्धा जो देवियों बैठी मंगल गीत गा रही हैं। उपनंद जी अपनी पत्नी की बाईं ओर बड़ी विनम्र मुद्रा में खड़े हैं और उन्हीं की बाईं ओर ब्रजेंद्र श्री नंद बाबा अंजलि बांधे खड़े हैं। सबका स्वागत करना, सबके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। तमाम भीड़ इकट्ठी है, द्वार तक पंक्ति लगी है, जैसे यहाँ राशन की दुकान पर लगती है। अतः दर्शन करने में थोड़ी देर लगती है। गोपों की अपार पंक्तियाँ खड़ी हैं, सभी पंक्तिबद्ध हो गई हैं। व्यवस्था पूर्वक काम करना है। एक पंक्ति जब आगे बढ़ती है तब दूसरे पीछे लगती है। इस प्रकार से पंक्तिबद्ध होकर के व्यवस्था पूर्वक सब दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये होगी कि हटे कौन। जो पंक्ति आगे आई और जिसकी आंख पड़ी उस नीलमणि पर, तो उसकी आंख तो वहीं अटक गई, वहीं स्थिर हो गई। आंख हटना चाहती नहीं तो बदन हटे कैसे। तब उपनंद जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि देखिए पीछे वाले जरा जल्दी कर रहे हैं, आप जरा सी दया करिए। आप तो देख चुके, आगे बढ़िए। लोग कहते हैं कि हाँ जाते हैं, इसमें क्या बिगाड़ रखा है। इस प्रकार से सबकी आंख लग गई, कोई आंख हटती नहीं। और जो वापस जाते हैं वे भी बार बार अपने मुख को घुमा घुमा करके सलोने शिशु का मुखमंडल देखते चले जाते हैं। अतृप्त नैनों से, अतृप्त हृदय से। भला उनको देख करके किसकी आंखें तृप्त हो जाए। ऐसी कौन अभागी आंखें हैं जो उस श्याम सुंदर शिशु को देख करके तृप्त हो जाए। ऐसा कौन है जो कहते कि अब हमने देख लिया, अब तो ये देखते देखते रूप बासी हो गया। ऐसी किसी की आंख नहीं। लौटने वालों से पीछे की पंक्ति वाले आतुर होकर के पूछ रहे हैं कि तुमने देख लिया, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अच्छा कैसा है भी, जरा बताओ तो। यूँ पूछते पूछते वाणी गदगद हो जाती है, कंठ भर आते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। देखने वालों की आंखें भर आती हैं। यहाँ सब सजीव चिन्ह में है। वे चिन्मयी आंखें मानो संकेत से कहती हैं कि मेरे स्वामी के सखा हो। देखने वाले तो हम हैं और उस अप्रतिम सौंदर्य को मैंने देखा है। आंखें कहती हैं कि मैंने देखा है, देखने वाले तो मैं हूँ। और क्या कहूँ, उसने मुझको बोलने की शक्ति दी ही नहीं है। नहीं तो मैं बताती कि वह कैसा है। जुबान क्या बतावे कि कैसा है, इसने तो देखा नहीं। मैं अपनी दीनता पर रोती हूँ, आंखों से आंसू आ गए ना। इस रूप को मैंने हृदयंगम तो कर लिया, परंतु बोल ना सकने के कारण रो रही हूँ। और अब तुम जाओ, तुमको भी दर्शन होंगे मेरे द्वारा ही। जाओ और जा कर के देखो, कोई उसे बता नहीं सकता। उस सौंदर्य का वर्णन करे ऐसा कोई आज तक जगत में हुआ ही नहीं, हो सकता है भी नहीं। इस प्रकार तमाम भीड़ चली आ रही है। पंक्तियों के बाद भी पंक्ति दिख रही है।
इतने में पौर्णमासी देवी आई। उनके साथ में मधुमंगल था, जो आगे भगवान जी का सखा रहेगा। वे आई और उन्हें देख करके वश में नहीं रही। नंद बाबा को समाचार देने पहले आई थी कि तुम्हारे घर में श्याम सुंदर आने वाले हैं। वे जब आई तो सब लोग हट गए। ब्रजेश्वरी ने नमन किया, चरणों में प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे छोटे से शिशु नीलमणि को उठा करके पौर्णमासी देवी के चरणों पर रख दिया। पौर्णमासी देवी बैठ गई और यशोदानंदन के सिर पर हाथ रख दिया। मधुमंगल बड़ा रसीला और बड़ा विनोदी था, इसलिए इसका नाम मनसुखा पड़ा। ये सब देखता जानता था। उसने कहा, अरे नंदरानी, देखो तो ऊपर ये क्या तमाशा हो रहा है। उसको दिखाई दिया कि तमाम देवता अपने अपने वाहनों पर सब सवार हुए ऊपर से स्तुति कर रहे थे। तमाम देवता हाथ जोड़े खड़े थे। मधुमंगल ने कहा, अरे मैया, देख तो सही, हंस, वृषभ, मयूर, हाथी, रथ और गरुड़ आदि वाहनों पर कौन कौन सवार है। किसी के 4 मुंह हैं, किन्हीं के 5 मुंह हैं, और नीला है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई सफ़ेद है, कोई भस्मी रमाए है। देख, कोई 4 हाथ वाला है, कोई 6 हाथ वाला है, कोई 6 मुंह वाला है। ना मालूम कौन कौन है। मधुमंगल ने अपना अनुभव सुनाया कि मैंने पहले भी एक बार देखा था, जब ये होने वाला था तब भी सब देवता स्तुति करने के लिए अपने अपने वाहनों को छोड़ करके कारागार में पहुंचे थे। इन्हें मैंने ब्रजमंडल के आकाश में उड़ते हुए पहले भी देखा था, और आज तो ये सब खड़े ही हैं। ब्राह्मण कुमार की बात सुन करके गोपिकाएं और नंदरानी ऊपर देखने लगी तो इनको कुछ दिखा नहीं। नंदरानी के मन में भय आ गया कि कहीं कोई राक्षस नहीं आ गया हो। वात्सल्य में ही है ना। पौर्णमासी देवी ने जब आंखें खोल करके कहा कि भय की कोई बात नहीं, अंतरिक्ष में देवता सब रहा ही करते हैं। मधुमंगल तो बच्चा है, इसको जरा दिव्य दृष्टि का उन्मेष हो गया होगा, जिसके कारण इसने उनको देख लिया। यूं कह करके सबको आश्वस्त करने के बाद पौर्णमासी देवी चली गई। अब दूसरा दिन हो गया। रात्रि को 2 घड़ी अति विशिष्ट हैं। अभी से ब्रजेंद्र के मथुरा जाने की तैयारी होने लगी। ब्रजेंद्र की भी इच्छा नहीं है, ब्रज रानी भी चाहती है कि नहीं जाए, परंतु कंस को राजी तो करना है, इसलिए बड़ा उपहार लिया। छकड़े के छकड़े भरवा लिए गए। अब जब सब छकड़े भर गए तो गोप उनको खींच खींच करके राजपथ पर सड़क पर लगा रहे हैं। ब्रजेश्वर बलवान गोपों को बुलाने के बाद सबकी पीठ पर हाथ रख करके कहते हैं, देखो भैया, हम तो अब जा रहे हैं, तुम यहाँ की संभाल रखना। नंद बाबा ने बलवान गोपों को और बुला करके सबकी पीठ ठोकी कि तुम बड़े बहादुर हो, क्योंकि किसी का उत्साह बढ़ाया जाए तो ये काम ठीक रहता है। उन्होंने उत्साह बढ़ाया और सबके लिए स्थान निर्दिष्ट कर दिए कि तुम अमुक जगह रहना, तुम अमुक जगह रहना। सब पहरा ठीक कर दिया और प्रत्येक गोप के कान में भी फिर कुछ अलग अलग कहा कि देखना, ना मालूम कोई नए वेश में आ जाए, इसलिए सावधान रहना, कहीं मेरी अनुपस्थिति में कोई विपत्ति मेरे पुत्र पर नहीं आ जाए। इस प्रकार पूर्ण व्यवस्था कर चुकने के बाद कंस का कर चुकाने के लिए नंद बाबा तैयार हुए। एक पहर दिन चढ़ने पर तक सारी तैयारी हो गई, लेकिन नंद बाबा के मन में बड़ी चिंता थी। जहाँ पर अधिक प्रेम होता है वहाँ पर अनिष्ट शंका हुआ करती है।
ज़्यादा प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ बुरी बात ही सूझती है। और कहीं कुछ हो ना जाए। नंद बाबा ने सोचा कि मैं कंस के यहाँ जा रहा हूँ, कंस से मुझे मार डाले और मैं लाला को फिर नहीं देख पाऊँ, अतः पुनः एक बार देख लूँ। यो जाते जाते फिर सूतिकागार में जा पहुँचे। तब ब्रजरानी ने शिशु को उनकी गोद में रख दिया। वे बार बार उसका मुखचंद्र देखने लगे, परंतु कहाँ तक देखें। हृदय में लगा लिया तो व्याकुलता और बढ़ गई। पास में ही बड़ी वत्सलादायी धात्री खड़ी थी। वह लाला से बड़े प्यार से बोली, देख लाला, तेरे पिताजी अब मथुरा जा रहे हैं और जल्दी आवेंगे। तुम जरा हुक्म दे दो इनको, तब ये जाएंगे। ये तेरा हुक्म चाहते हैं। जब धात्री ने यह कहा तो कहते हैं कि एक आश्चर्यमयी बात भंगिमा के द्वारा श्याम शिशु का मुखमंडल भर गया और उस लाल लाल होठों की अरुणा में ही मानो एक मंद मुस्कान छा गई। गोपेश ने स्पष्ट देखा कि श्याम नीलमणि के मुख पर हंसी आ गई है। इस मुस्कान ने उनकी चिर स्थिर बुद्धि को चंचल बना दिया, लेकिन स्थिर होने का अवकाश नहीं, इसलिए चंचलता को ही लिए वे दौड़ पड़े वहां से और जा पहुंचे मथुरा। मथुरा में जाकर के ये ठहरे तो वसुदेव जी ताक में थे। दूत पहले जा ही चुका था। जब वसुदेव जी को मालूम कि हमारे प्यारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को कर भी दे चुके हैं, तो नंद बाबा जहाँ ठहरे थे वहाँ वसुदेव जी पहुँच गए। नंद जी और वसुदेव जी में बड़ी मैत्री थी। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी का प्रेम उमड़ पड़ा। वे सहसा उठ करके ऐसे खड़े हो गए मानो मृतक के शरीर में प्राण आ गया हो। बड़े प्रेम से उन्होंने अपने प्रीतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़ करके छाती से चिपटा लिया। प्रेम में नंद बाबा अत्यंत विहल हो गए। रोमांच हो गया, आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उन्हें हर्ष उद्गम इतना भारी हुआ कि अपने आप को संभाल नहीं सके और दोनों हाथ फैला करके वसुदेव जी को अपने हृदय से लगा लिया, चिपका लिया और बड़ा स्वागत सत्कार किया। बड़े प्रेम पूर्वक बिठाया। आनंद पूर्वक वसुदेव जी बैठ के, किंतु उनका मन तो लगा था अपने पुत्र में। वे जल्दी से जल्दी उनका कुशल समाचार जानना चाहते थे। देर हो रही थी, परंतु नंद बाबा ने कुछ कहा नहीं। प्रेम से आनंद से जब नंद बाबा मिले तब ये मन में तो आ गया, भास तो हो गया कि कुशल है। कुशल नहीं होती तो इतने प्रेम से मिलते कैसे। लेकिन अपने पुत्र में चित्त लगा था वसुदेव जी का। वे नंद बाबा से कुशल मंगल जान करके फिर पूछने लगे, भैया नंद, देखो तुम्हारी अवस्था तो बड़ी हो गई थी और अब तक तुम्हारे कोई संतान हुई नहीं, यहाँ तक कि संतान की आशा भी नहीं रह गई। अब क्या संतान होती। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान जी की बड़ी कृपा थी कि तुमको संतान प्राप्त होगी और बड़े आनंद की बात है कि हम लोगों का आज मिलना हो गया। संसार में सच्चे प्रेमियों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। प्रथम तो संसार का मिलन है ही नहीं, और जो प्रेमी हैं उसका मिलना तो दुर्लभ है। जिन्होंने परस्पर एक दूसरे के लिए अपना त्याग कर दिया है उनका नाम है प्रेमी। प्रिय कौन? जो प्रेम करे सो प्रिय। जो अपने प्रीतम के लिए अपना परित्याग कर दे वह प्रिय, नहीं तो वह स्वार्थी है। ऐसे प्रेमियों का मिलन बड़ा कठिन है। संसार का चक्र ही ऐसा है। इनको तो एक प्रकार से पुनर्जन्म ही मानना चाहिए। जैसे नदी के प्रवाह में बहते हुए बेड़े सदा एक साथ नहीं रह सकते, तृण तिनके एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही इस संसार में सगे संबंधियों का, प्रेमियों का एक स्थान पर रहना संभव नहीं।
आज मिले कल बिखर गए। सबके प्रारब्ध अलग अलग होते हैं। कौन किसको कहाँ ले जाता है, प्रारब्ध कर्म अपना कौन जानता है भाई। ये बताओ, सब ठीक है ना, राजी खुशी सब है ना। आजकल तुम जिस महामन में निवास कर रहे हो वहाँ तुम्हारे भाई बंधु सहृद आदि साथी रहते हैं ना। उनमें जल, घास, लता, पत्र आदि सब ठीक है ना। खाने पीने का आराम है ना। गायों को और तुम लोगों के लिए जल और घास ठीक है ना। वन तुम्हारे पशु, गाय इत्यादि के अनुकूल है ना। वहाँ कोई रोग आदि तो नहीं फैला है। और अब अपनी बात श्री कृष्ण की बात क्या कहे कैसे, इसलिए बलदेव जी के नाम पर कहते हैं, भाई नंद, मेरा एक छोटा लड़का है ना, वह अपनी माँ के पास तुम्हारे यहाँ ब्रज में रहता है। उसके माँ बाप तो तुम ही हो। मुझ में और तुम में फर्क क्या है। तुम और यशोदा जी उसका लालन पालन किया करते हो। वह तो तुम ही लोगों को माँ बाप मानता होगा। वह ठीक है ना, अच्छी तरह से है ना। वसुदेव जी कहते हैं कि भाई मनुष्य के लिए वही धर्म, वही कर्म और वही अर्थशास्त्र विहित है जिसके द्वारा इनके स्वजनों को सुख मिले। जिनके द्वारा स्वजनों को सुख हो वही धर्म, धर्म वही काम, काम और वही अर्थ है, अर्थ है। जो अर्थ केवल अपने लिए हो और अपने सुहृदों के लिए ना हो वह अर्थ अर्थ नहीं, वह धर्म धर्म नहीं। ऐसा धर्म, कर्म और अर्थोपार्जन जो किसी के द्वारा स्वयं के सुख के लिए किया जाए वह त्रिवर्ग हितकारी नहीं हो सकता। सज्जनों से पृथक अपने लिए अलग होने वाले अर्थ, धर्म और काम क्लेशकारी हैं। प्रकाशांतर से वे कहते हैं कि तुम मेरे बंधु हो और रोहिणी जी तुम्हारे ही यहाँ रह रही है। बलदेव तुम ही लोगों को माँ बाप मानता है। तुम धर्मात्मा हो ही। तुम्हारा अर्थ, धर्म, काम सब शास्त्र विहित है ही। अतः सब मंगल में होगा, तुम मंगल ही करोगे। ये बात जब नंद बाबा ने सुनी वे बड़े प्रसन्न हो गए। नंद बाबा अब सहानुभूति प्रकट करने लगे। उनके 6 बच्चे मारे गए थे, सारी खबर इनको भी थी। नंद जी ने सहानुभूति और संवेदना प्रकट करते हुए बोले, भैया वासुदेव, कितने दुख की बात है कि कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला। कंस बड़ा निर्दयी है। बेचारी एक छोटी सी कन्या बच रही थी, वह क्या उसे मार डालती, परंतु वह कन्या भी स्वर्ग सिद्धार्थी, उनके हाथ से नहीं बच सकती। भैया क्या उपाय बताएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राणियों का जो सुख दुख है वह सारा भाग्य पर निर्भर करता है। कोई बच्चा नहीं बचा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। इसलिए जो इस तत्व को जान लेता है कि प्रारब्ध में जो है वही होता है, दुख सुख का कारण भाग्य ही है, वही मनुष्य इस सुख दुखों से मोहित नहीं होता। नहीं तो कहीं सुख आने पर अब अभिमान कर बैठता है, दुख आने पर रोता है। ये उसकी मूर्खता है। जो होना है सो होता है। भैया तुमसे क्या कहें। ये नहीं कहा कि शोक मत करना। इतनी बात करके मैं नंद बाबा, इतनी बात करके ही नंद बाबा रह गए। वसुदेव जी बुद्धिमान है, उन्होंने उन सब बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उनके मन में तो यह भय था कि पूतना गई है और कहीं बच्चे पर किसी प्रकार की विपत्ति ना आ जाए। इसलिए सारी बातों को अनसुनी करके
किसी का भी उत्तर न देते हुए वसुदेव जी बोले, भाई नंद जी, अब तुम्हारा काम हो गया। कंस ने राजी खुशी तुमसे बात की ना? नंद बोले, हाँ। तब ठीक है, तुमने सालाना तो दे ही दिया, और मेरा मन बहुत मिलने को कर रहा था। अब हम दोनों ही मिल ही लिए। अब इजाज़त है, गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से गोकुल लौट जाओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव ने इस प्रकार कहा तो नंद जी आदि ने सोचा कि अब जल्दी चलना चाहिए। गोपों ने उनसे अनुमति लेकर के छकड़े जोड़ लिए और सब के सब सवार होकर के गोकुल की ओर चल दिए। गोकुल के उल्लास में छटा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, शोभा सिंधु ना अनत रही री, नंदन बन भर पूरी उमगी चली, ब्रज की बीचनी फिरत बहिरी। देखी जाई आज गोकुल में घर घर बेचत फिरत दहीरी, कह लगी कहो बनाए बहुत विधि, कहत न मुख से सहु निबहरी। जसुमती उदर अगाध उदधि, ते उपची ऐसी सवन कहीरी। सूरदास प्रभु इंद्रनील मणि, व्रज वनिता और लाई गोहीरी।